वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुजालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और पायदार तरक्की के अहदाफ भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत के खात्मे के लिए दो रियासती हल नागुज़ीर। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। इजलास हालिया न्यूयॉर्क एलामिया का तसलसल है। एलामिया 12 सितंबर को जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया था। कॉन्फ्रेंस में दो रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मजबूत करने और गजा की सूरत हाल के तनाजुर में पायदार हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत की अपील कर दी। कौमी बैटर फ़खर जमान का गलत आउट बड़ा तनाज़ा बन गया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ICC TV एम्पायर की शिकायत कर दी। टीम मैनेजमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थर्ड एम्पायर ने वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फ़खर जमान को गलत आउट दिया। TV एम्पायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ICC को ईमेल कर दी। गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत मैच में फ़खर जमान को 15 रन पर आउट करार दिया गया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जा रही हैं। माहौल दोस्त बसों में सिर्फ 20 रुपये में सफ़र किया जा सकेगा। बुजुर्ग, खवातीन, माजूर अफराद और तलबा के लिए सफ़र मुफ्त होगा। आवाम को सस्ती और मेयारी सफ़र की सहूलियात फराहम करना तरजीह है। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज रिलीफ कैंप में दस्तकारी स्टॉल्स पर गईं। बच्चों समेत सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अक्ले कुल हैं। वफाकी हुकूमत अकल के नाखून लेकर अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। सीनियर वजीर सिंध की वफाक पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं, सिर्फ हिमायत करती है। शर्जील मेमन ने मरियम नवाज को ना तजुर्बाकार वज़ीर आला करार दे दिया। कहा, नाकिस मनसूबाबंदी के बायस पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई। बेहतर प्लानिंग से ज्यादा नुकसानात से बचा जा सकता था। पंजाब में 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर किसानों को सब्सिडी दी जाती तो ये नौबत ना आती। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, रियासत मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के साथ मुलाकात से बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त गुजार ने वाजे नहीं किया दरख्वास्तों में मुफाद आमा का कौन सा सवाल है। ना ही ये बताया गया कि ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए जिनके तहत आइन के आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरख्वास्तों में आईनी दरख्वास्त के तमाम अज्जा पूरे नहीं किए गए और ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत फराहम की गई। यूरोप में दहशतगर्दी की जिम्मेदार नेटो और यूरोपीय यूनियन है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का इल्ज़ाम। कहा, नेटो और यूरोपीय यूनियन ही अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फैलाव का बायस हैं। यूरोप यूक्रेन हुकूमत को असलहा फराहम करके दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। ये बयान क्रीमिया के सियाहती मुकाम याल्टा और दीगर इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद सामने आया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए। और फिलिपाइन के सूबे कागायान में तूफान रागासा से हर तरफ तबाही।
मेट्रो मनीला समेत कई इलाकों में तालीमी इदारे और दफातर बंद। बब्वायान जज़ायर में सबसे बुलंद सतह का अलर्ट जारी। 205 किलोमीटर फी घंटा चलने वाली तूफान के बायस दर्जनों परवाजें और फेरी सर्विसेज मुअत्तल। साहली इलाकों में समुद्री तुगयानी की वार्निंग, लैंडस्लाइडिंग और बिजली के ब्रेकडाउन का खतरा। दूसरी जानिब स्पेन के इलाके कातालूनिया में शदीद बारिशें, गाड़ी बह जाने से एक शख्स हलाक हो गया। समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नैब ऑफिसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। दोनों गवाहान के बयानात पर 24 सितंबर को वकला सफाई जिरा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तोशा खाना 2 केस ट्रायल जारी, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सिंध में तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात, सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध आएँ और सरमायाकारी करें। तुर्क कौंसल जनरल बोले तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क को आज़ादी इजहार राय का सबसे बड़ा अलमबरदार करार दे दिया। चार्ली कर्क की याद में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि कर्क को सच बोलने और आज़ादी और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर कत्ल किया गया। चार्ली की मौत अलमनाक सानिहा है जिसने कौम को हिला कर रख दिया। चार्ली कर्क की अहलिया अरिका की जज्बाती तकरीर, शोहर के मुबैना कातिल को मुआफ़ करने का ऐलान। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की मुलाकात, चार्ली कर्क की याद में तकरीब, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे हाथ मिलाया।